नमस्कार दोस्तों। मैं आज अमित साइंस एकेडमी के माध्यम से आपके लिए निकट दृष्टि दोष समझाऊंगा। ठीक है, तो आपने पहले की वीडियो देख ली होंगी। ये जो चैप्टर है घर का मानव नेत्र वाला चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें ये 100% आता है हर साल, या तो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, इनमें से एक आना कंपलसरी है। ठीक है, तो आज समझ ले रहे हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। कल इसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रही है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की तो वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जो निकट दृष्टि दोष है, जिस मनुष्य को जो निकट दृष्टि दोष है उसको निकट की तो वस्तु दिखाई दे रही है, परंतु क्या है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। वो निकट की तो जैसे किताब वगैरह वो तो पढ़ लेगा, और कोई वस्तु दूर रखी हुई है तो वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो उसका उसका भी क्या करते हैं, घर के कोई लेंस या कुछ भी लगा के चश्मा में यूज करके उसकी जो निकट दृष्टि दोष होता है जो पीड़ित, तो उसका हो जाता है काम डॉक्टरों के द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए और आगे थोड़ा और लिखेंगे इसमें। इसका प्रतिबिंब आर पर ना बन के क्या बन जाता है, पहले ही बन जाता है। ठीक है, तो समझो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट दृष्टि क्या है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तथा इसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या है, रेटिना से पहले, रेटिना से क्या है, रेटिना से पहले बिंदु की पर बन जाता है। ठीक है, इसकी एक लाइन और लिख लेना जी। ठीक है, ठीक है, जब भी कोई दूर की वस्तु है या अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वे क्या होती हैं, बिंदु पी पर पहले ही मिल जाती हैं। अब मिलना चाहिए वैसे रेटिना पे। अब जब पहले मिल जाती हैं तो इसमें निकट दृष्टि दोष इसमें पैदा हो जाता है इसके। ठीक है, क्योंकि निकट दृष्टि क्यों पैदा हो रहा है इसमें, क्योंकि इसकी जो किरणें हैं वो बिंदु आर पर ना मिलके बिंदु पी पर मिल जाती हैं। ठीक है, बिंदु पी पर मिल रही हैं। ठीक है, तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, कौन से लेंस का, अवतल लेंस। ठीक है, चलो इसका वो और देख रहे हैं, इसका कारण क्या होता है। कारण, इसमें निकट दृष्टि दोष के कारण, इसमें पहला कारण देखते हैं। इसमें क्या होता है, या तो इस आंख के गोले का व्यास बढ़ जाना। क्या लिखोगे, आंख के गोले का व्यास बढ़ जाना। ठीक है, दूसरा क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना।
या तो आंख का गोले का व्यास बढ़ जाएगा, आंख की गोली का व्यास बढ़ेगा तो क्या होगा, इसकी जो वक्रता त्रिज्या, इसका प्रतिबिंब जो है पहले ही बन जाएगा। ठीक है, जब गोला बढ़ेगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनने को होगा आर पे, तो वो पहले ही बन जाएगा, बिंदु पी पे ही बन जाएगा। ठीक है, या वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, वक्रता त्रिज्या अगर इसकी बढ़ेगी फिर भी क्या होगा, इसकी जो आने वाली प्रकाश की किरणें वो पहले ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब पहले बन जाएगा। अब बनना चाहिए आर पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका निवारण क्या होता है, कारण तो ये होगा, तो इसको ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, इसका निवारण। ठीक है, निवारण। ठीक है, तो इसका निवारण देख लेते हैं। नंबर एक, ऐसे लिखो, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए ठीक है, चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर निकट दृष्टि दोष किसी का है तो उसके जो चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करा जाता है, वो करा जाता है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस क्या करता है, इसकी जो फोकस दूरी होती है किरणों की तो वो बढ़ा देता है। ठीक है, किरणों की जो फोकस दूरी होती है उनके लिए क्या करता है, बढ़ा देता है। और बिंदु पी पे ना मिलके कहाँ बनता है, बिंदु आर पे, मतलब रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं समझाने के लिए, तो समझ लिया होगा आपने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लियो इसके लिए क्लीन करके। ठीक है, अब दूरदृष्टि दोष समझाएंगे आप। चलो, अब दूरदृष्टि दोष के लिए समझ ले रहे हैं, निकट दृष्टि दोष समझा दिया। ठीक है, दूरदृष्टि उसका अपोजिट होता है। ठीक है, उसमें क्या था, निकट दृष्टि में निकट की वस्तु दिखाई दे रही थी और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। इसमें क्या है, इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, चलो परिभाषा पहले समझो इसकी। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए, दूर दूर डबल लिख गया। ठीक है, एक एक हटा दो। दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तु क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, अब परंतु क्या निकट की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, चलो इसमें एक बात और लिख लो जे। ठीक है, पृथ्वी रेटिना पर ना बन के रेटिना से पीछे बिंदु पी पे बनता है। ठीक है, पृथ्वी बिंब रेटिना पर ना बनकर ना बनकर ना बनकर क्या लिख लो कि देखो रेटिना पृथ्वी रेटिना पर ना बनकर
ना बनकर उससे पीछे बनता है, ऐसे लिखो, उससे पीछे, ठीक है, पीछे बनता है, ठीक है, उससे पीछे बनता है बिंदु बिंदु P पर, ठीक है, समझ लिया होगा आपने। बिंदु P पर बनता है, इसमें फिर परिभाषा समझो। निकट दृष्टि क्या होता है कि निकट की तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, सॉरी, ठीक है, इसमें क्या है वो बोल दी मैंने, निकट दृष्टि दोस्त की परिभाषा है, इसमें क्या दूर दूर की वस्तुएं क्या है स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसमें इसमें निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, कैसे, जैसे 25 सेंटीमीटर तक जैसे 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, अब 25 सेंटीमीटर से जो कम दूरी पे होंगी वो दिखाई नहीं देंगी। अगर तुम बुक पास रख के पढ़ोगे तो बुक के जो चित्र वगैरह हैं या मतलब अक्षर हैं वो स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देंगे, उसके लिए दूर रखोगे तो एकदम स्पष्ट दिखाई देंगे। तो दूर का तो स्पष्ट दिखाई देगा, परंतु निकट जब करोगे कुछ चीज तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, यही परिभाषा है इसकी, ठीक है। इसके अब कारण इसके समझ लो पहले कारण क्या होते हैं इसके। कारण, ठीक है, निकट दृष्टि दोष के कारण, इसके कारण लिखो, क्या है इसके कारण, आंख के गोले का बढ़ जाना, ठीक है, नंबर 1 लिखो, सॉरी बढ़ना नहीं, इसमें कम कम होगा, ठीक है, आंख के गोले का व्यास कम हो जाना, ठीक है, आंख के गोले का व्यास है वो कम हो जाएगा, तो क्या है वक्रता त्रिज्या की जो दूरी है, जो रेटिना की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। नंबर दूसरा लिख लो, आंख के गोले का व्यास कम हो जाना। नंबर 2 पे लिखो, वक्रता वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, या तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसका निवारण लिख लो नीचे के लिए, निवारण में इसके क्या है, निकट लिख जाता है, यहाँ भी निकट लग गया, दूरदृष्टि दोष के क्या है निवारण, ठीक है, इसका निवारण क्या है, निकट, सॉरी निकट नहीं, दूर दृष्टि दोष से
पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो प्रकाश की किरणें ज्यादा दूर जाती हैं तो वो केंद्रित कर देता है, मतलब उनको कम दूरी पे करता है। ठीक है, तो ये अगर ज्यादा दूरी पे होंगी तो उनके लिए कम कर देता है। तो इस पे क्या है, प्रतिबिंब जो रेटिना पे एकदम स्पष्ट बनने लगता है। जो वस्तु दिखाई नहीं देती थी तो वो एकदम स्पष्ट दिखाई